माँ एक योद्धा होती है। हर कोई कहता है कि माँ ही दुर्गा है, माँ ही काली है, और पता नहीं माँ को किस रूप से हम लोग जानते हैं। और कई सारी चीज़ों में देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक माँ बहनें सब सारे काम करती है, लेकिन उनके नाक के नीचे से ही कोई बड़ा सा ऑपरेशन करके चला जाता और उन्हें पता भी नहीं चलता। क्या है पीछे, इसकी कहानी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या एक माँ योद्धा थी, अब वो योद्धा नहीं रही? इतनी सारी पहले सारे जितने भी थे बच्चे होते थे, ऐसे कोई सेक्शंस नहीं लगते थे, कोई सीरीज ऐसा नहीं होती, कोई सिजेरियंस नहीं होते थे। आज सिजेरियंस की तो लाइन लग गई है। ऐसे घर में कोई महिलाएं नहीं बची है जिनका सिजेरियन नहीं हो। क्या हो गया है? क्या उनके खान पान में कमी हो गई है? क्या उनके रहन सहन में कमी हो गई है? क्या हम लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, उसकी वजह से हो रही है? क्या हम फास्ट फूड पे आके टिक गए हैं, इस वजह से ऐसी हो रही है? क्या आज की माएँ कमज़ोर हो गई है? क्या जो माँ कहते थे हमारी योद्धा है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, क्या वो खत्म होते जा रहा है? क्या हम माँओं को, बहनों को नीचे दिखा रहे हैं या उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है रीजंस? आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक सिजेरियंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और सिजेरियंस क्यों करना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आज सब तथ्यों को हम खोल के रखने वाले हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहिए और हर चीज़ों को, पहलू को जानने की कोशिश करिए कि क्या है सिजेरियंस। पहले भी बच्चे होते थे, आज से कई साल पहले भी, लाखों वर्षों से, युगों युगों से चल रहा है ऐसा। सिंपल बच्चे होते थे, सिंपल लेबर पेन होता था और बच्चे हो जाते थे। आज सारा खेल उलट गया है। क्या है माजरा? और इसे अपनी माताओं बहनों से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह मैसेज जाना ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ही शिकार होते जाएंगे। और जिस तरह से सिजेरियंस होने से महिलाएं 4 से 6 वीक्स तक तो पीड़ित रहती है, उसके बाद भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। इसे हमें जानना है और फिर से हमें माँ को एक योद्धा बनाना है। तो आइए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। शुरुआत करते हैं कि बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो 2 तरीके से होते हैं, या तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या तो सिजेरियंस होती है। अब नॉर्मल डिलीवरीज क्या है कि डायरेक्ट वेजिना से बच्चे से निकल गए, थोड़ी बहुत लेबर पेन होती है और डायरेक्ट बच्चे आ जाते हैं। इसको नॉर्मल बर्थ कहते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है, इसमें पेट को फाड़ा जाता है, यानी पेट को काट करके बच्चे को निकाला जाता है, उसे सिजेरियंस कहते हैं। कभी कभी तो कहीं तो वेजाइना से थोड़ा सा कट करके वहाँ से भी बच्चे को निकालते हैं, उसको माइनर सर्जरी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं मेजर सर्जरी को लेकर के हो रहे हैं, और यही सारी प्रोसेस चल रही है। अब आती है बात, ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है? सदियों से ये सब सारी परंपरा नहीं थी। आज से आप 15-20 साल पहले देख लीजिए, अपनी माताओं को, अपनी दादियों से पूछिए कि क्या ऐसी बातें होती थी, तो कभी नहीं कहते थे कि ऐसी सब नौबत नहीं थी। हम लोग तो हॉस्पिटल्स भी नहीं जाते थे, घर पे ही सारा काम हो जाते थे। नर्स आती थी, दाई आती थी, सब कुछ करा देती थी, वही सब हो जाता था, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज महिलाएं प्री प्लान करती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ये सब तैयारियाँ करनी है, बकेट पैक करना है, बच्चे की प्लानिंग पूरी तरह से तैयार होती है हॉस्पिटल जाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन सी सेक्शंस में ही क्यों जाना चाहिए? सिजेरियंस को ही क्यों जाना चाहिए? और जितनी तेज़ी से सिजेरियंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हैं कि मेरे फैमिली में भी मेरा जो बच्चा है वो सिजेरियन से हो, नहीं चाहते हैं, लेकिन हो रही है। क्या साइंस इतनी तरक्की करने के बाद भी ये सब सारी चीज़ें हो रही है? पहले तो तरक्की भी नहीं की थी, पहले तो पता भी नहीं था। आज तो हर महीने रिपोर्ट आते, पूरे 9th मंथ का रिपोर्ट आता है कि बच्चा कितना डेवलप किया है, बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो किस लेवल पे आ गया है, कब उसकी आउटकम्स होने वाला है, कब आने वाले हैं, सारे चीज़ों का खुलासा साइंस कर देते हैं। और कितने ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1.5 किलो तक सारे वजन का भी पूरी तहकीकात हो जाती है। साइंस इतने लेवल पर बढ़ गया है, लेकिन फिर भी सिजेरियंस हो रहे हैं। उनको खाने में क्या क्या डाइट्स, प्री चार्ट्स, सब प्लान्स करते हैं, बट सारा सिस्टम्स फेल हो जाता है और सब आकर के सी सेक्शंस पे रुक जाते हैं। क्या कहता है WHO का रिपोर्ट? WHO का रिपोर्ट कहता है दोस्त कि 10 से 15% तक सिजेरियन हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सिजेरियंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन मार्क है, कहीं ना कहीं
यह हमारे हेल्थ के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। क्या हमारा हेल्थ वैसा गिर गया है? लेकिन अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें कि इंडिया में जो सीजेरियंस का रिपोर्ट है 23 से 26% तक बढ़ गया है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 2008-12 में जितना सिजेरियंस होते थे करीब करीब जो पहले का लिमिट था, अभी वो बढ़ करके 200% पार कर गया, 300% पार कर गया। और प्राइवेट हॉस्पिटल का तो कहना ही नहीं है, ये लेवल 400 क्रॉस कर गया है। 400% का ग्रोथ हुआ सिजेरियंस। पहले आराम से डिलीवरी होती थी, लेकिन ये परसेंटेज 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा 400% का ग्रोथ हुआ है। मीन्स जिसको जाए सिजेरियंस, हम अपने घर में आज तक किसी को नहीं देखे हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। इतने सारे परिवार से हमारे फैमिलीज़ में, लेकिन बहुत रेयर केस में 20-25 केसेस में अभी तक मैंने एक केसेस ऐसा सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, वो भी हॉस्पिटल्स जाने से पहले हो गया। तो अगर हॉस्पिटल गए तो सिजेरियंस हो गया। क्या है माजरा? क्या WHO रिपोर्ट गलत बोलता है, या हम रिपोर्ट्स नहीं जानते हैं, या हम अवेयर नहीं हैं? अभी तो हमें डर लगता है कि इस हॉस्पिटल में जाएं कि उस हॉस्पिटल में जाएं। कभी कभी हॉस्पिटल सुन के डर लगता है कि यहाँ तो सारा सी सेक्शन ही होता है, सिजेरियन से होता है, लोग अवॉइड करते हैं। तो क्या हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम माताओं को, बहनों को जानने की ज़रूरत नहीं है? कहने का तो हम योद्धा हैं, कहते हैं माँ एक योद्धा होती है, माँ ही लक्ष्मी होती है, माँ ही दुर्गा होती है। क्या यह दुर्गा ऐसी हो गई है? क्या लक्ष्मी ऐसी हो गई है? क्या हमारी माँ योद्धा नहीं रही है? अब स्थिति खराब हो गई है, अब वो एकदम नपुंसक हो गई है? क्या तो बच्चे पैदा करना अपने आप में एक महानता का वरदान है, लेकिन बच्चे पैदा भी नहीं कर पा रही हैं। ये क्या कारण है? क्या बच्चे पैदा करना होता तो पेट फाड़ के निकालना ही अच्छा काम है क्या? इसके बारे में तो वो लगता तो आसान है, लेकिन क्या है माजरा? क्यों ऐसा हो रहा है? सब सारे रिपोर्ट्स, न्यूज़, सब जगह ये सब सारे चीज़ें बताया जा रहा है। कई जगह आप टीवी पे रिपोर्ट्स देख रहे हैं इसके लिए, सी सेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस है, बट कोई ध्यान ही नहीं देता। इसकी तरफ तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज इलेक्शंस की ढेरे बातें हो रही है, पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें हो रही है, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दा जो हर दिन हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं, हर माँ के साथ हो रही है, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। अब आती है कि क्यों नहीं कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो आती है कि हम कभी सोचते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बहुत सारे तथ्यों में गूगलिंग करने के बाद, विकिपीडिया जाने के बाद मुझे पता चला है कि चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 1337 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी फर्स्ट ऑपरेशंस करके बच्चे को निकाला गया था। अरे अच्छी बात है, एक बार हुआ था, उस समय ऐसा कुछ देखने को मिला और वहाँ से लगता है कि शुरुआत हुई होगी। लेकिन फिर से मैंने फिर और गूगलिंग किया और पता किया तो हमें पता चला है कि ये मौर्य साम्राज्य में, यानी मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय भी सी सेक्शंस किया गया था। अब सी सेक्शंस की बात क्यों किया गया था कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की बेगम जब गर्भवती थी, यानी उनके पेट में जब बिंदुसार था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी टेंशन्स आ रही थी और लग रहा था कि अब इनकी मौत निश्चित है। तब चाणक्य ने सिजेरियंस का टेक्निक लगाया था और बिंदुसार को नया सम्राट के रूप में भारत को दिया था। तो यानी 320 ईसा पूर्व की पहले भी ऐसी कहानियां हुआ करती थी, लेकिन इमरजेंसी केसेस में, ना कि नॉर्मल केसेस में। आज भी इमरजेंसी केसेस हैं, प्रॉब्लम्स होती है, कई माँओं को दिक्कत होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहाँ पर सी सेक्शंस करना जायज़ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अननेसेसरी माएँ देखती हैं एकदम स्वस्थ रहती है, बिल्कुल हिस्ट पुष्ट रहती है और हर तरह से जाना उठना बैठना सब काम करती है, बट उनके साथ भी ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। क्यों क्यों क्यों? अब आती है कि क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ें मैं तथ्य की तरफ पढ़ने लगा कि ये सी सेक्शंस की रियल में शुरुआत, और बहुत सारी कहानियाँ जो है जो इस माध्यम से लिखी गई है, तो मैंने वहाँ पर पढ़ा था, उसमें दिया था कि स्विट्जरलैंड में 1500 ईस्वी में उस समय भी सिजेरियंस का एक पहला किड निकाला गया था और वहाँ से भी प्रोसेस से स्टार्ट हुआ। तो सारे केसेस मैंने पढ़ा तो सारे कॉम्प्लिकेटेड केस थे। वहाँ पर या तो महिलाओं को, खास करके माँओं को बचने की उम्मीद नहीं थी, तब सी सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया, पेट फाड़ करके बच्चे को निकाला गया। और रोम के एम्परर ने भी आज से बहुत साल पहले, यानी 46 BC में ये बातें कही थी। उस समय जो रोम के एम्परर थे जूलियस सीजर, उन्होंने कहा था कि जब प्रेगनेंसी के समय माँ का डिलीवरी होने के समय कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो बच्चों को मारना नहीं है, उनके साथ बच्चों को क्या करना, पेट फाड़ करके बच्चों को निकाल देना है। यानी बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, निकल के अपनी दुनिया में आ सके,
तो जूलियस सीजर ने ये प्रोसेस लागू किया था और उन्हीं के नाम से ऐसा बताया जाता है कि सीजर यानी सिजेरियन की शुरुआत उन्हीं के नाम से हुई थी। तो बहुत पहले बात हुई थी, लेकिन उनका मानना था कि माँ का अगर मौत हो जाए, कोई डिलीवरी केस में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, तब ये केसेस थे। लेकिन धीरे 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 अभी तो हर घर में बच्चा प्लानिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल्स की भी प्लानिंग हो रही है कि उस हॉस्पिटल में दिखाएंगे, उस हॉस्पिटल में दिखाएंगे, वहाँ पर अच्छे से बच्चे को टेक केयर किया जाता है, वहाँ पर थोड़े बहुत कट कर करके बच्चे को अच्छे से निकालते हैं। यानी माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, सी सेक्शन यानी सिजेरियंस करना ही करना है, क्यों हो रहा है? और गवर्नमेंट डाटा और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख के आपको ऐसा मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे रिसर्च बेसिस पे कह रहा हूँ और बहुत सारे फील मैंने किया, एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस किया है और चीज़ों को देखा है, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और एक एक माँ को एक बार नहीं, सी सेक्शन अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बार सर्जरी हो गई, यानी 2 बार पेट फाड़ दिया गया, 3 बार हुई तो 3 बार पेट फाड़ दिया गया। बताइए उस माँ को क्या होगा, उनकी जीवन कैसी होगी, उनकी दिनचर्या। ऐसे पेट फाड़ने के बाद 4 से 6 हफ्ते तक वो बेड रेस्ट रहती हैं, कुछ घर के काम नहीं कर पाती है और उनसे कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं और बहुत सारे कहते हैं इन्फेक्शंस का डर अलग ही बना रहता है। बच्चे को फीडिंग्स को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती है पैरेलली। कई माँ का तो ऐसा होता है कि फीडिंग्स में वो दूध नहीं निकल पाता है, मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग्स नहीं करा पाती, उनके लिए भी बहुत सारे ड्रॉप दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, दूध वैसे दिए जाते हैं, सब सारे कॉम्प्लिकेशंस आए दिन से आपको देखने को ही मिलते हैं। तो क्या इस माँ को यानी इस योद्धा को फिर से तैयार नहीं करना हमें? क्या माँ को फिर से योद्धा नहीं बनाना चाहिए? क्या आज की जो भी महिलाएं इस वीडियोस को देख रही है तो दूसरी महिलाओं को ज़रूर शेयर करें, जानने की कोशिश करें कि क्या वो कमज़ोर क्यों हो रही है, क्या उनके खान पान में कमी हो रही है, क्या जिस तरह से मॉडर्नाइजेशंस बढ़ रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहा है या डर, इसी कारण से आजकल जिस तरह से लड़कियां जैसे जैसे शहरों में जा रही है और खान पान क्या खाती हैं या किस तरह का खान पान हो गया, जिस तरह से जॉब लाइफ में जाती है तो खाना पीना घर का बनाना सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। जो भी लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं उनके खान पान में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, यानी ज़्यादातर वो फास्ट फूड पे डिपेंडेंट हो रही है। कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, ये सब सारे चाउमीन, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें जो फास्ट फूड में आ रहे हैं, सब सारे चीज़ों को वो इंटेक्स ले रही है, जिसके कारण से मानता हूँ कॉम्प्लिकेशंस होना जायज़ है। तो इस वजह से भी एक कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। और लास्ट में क्या है, टॉनिक्स ले लेते हैं, टॉनिक्स ले लेके बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरा, आज की महिलाएं ऐसी हो गई, वो पेन से डर लगता है, नहीं मुझे वो पेन नहीं सह पाऊंगा, मुझे वो दर्द नहीं सहना है, और जिसके कारण से वो सी सेक्शंस को प्रेफर कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी डर है दोस्तों। क्या है, इतनी डर आने लगी, आजकल की महिलाएं इतनी डरने लगी है कि सी सेक्शन से नहीं मुझे वो पेन नहीं सह पाएंगे, वो दर्द नहीं सह पाएंगे। लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि उसके बाद का जो पेन होगा, जो लाइफ टाइम दिक्कत करेगा, वो उससे ज़्यादा पेन होगा, उसके बाद का जो प्रॉब्लम होगा इससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो पेन सहन करना सीखे। माँ तो दर्द सहने में तो माहिर होती है, फिर ऐसी क्यों व्यवस्था क्यों हो गई, ऐसा चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों मॉडर्न हम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग मॉडर्न की दुनिया में रख रहे हैं कदम, इसलिए हो रहे हैं क्या है? या तो फिर लगता है कि डॉक्टर्स हमें डरा रहे हैं, क्या है उसकी वजह? या डॉक्टर्स आजकल तो हमें लगता है कि जाते ही फोर्स करते हैं और समझाते हैं कि सी सेक्शंस के पूरी टेक्निक्स बताते हैं। कभी कभी तो मैं गया था हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर तो जो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले थे हमारे मिसेस के साथ, तो वहाँ पर तो बिल्कुल अजब था। लोग डॉक्टर्स के पास चेक कराने गए, वहाँ पर इतनी सारी डरा देते हैं डॉक्टर्स कि ये हो गया वो हो गया है। हम गए हैं प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज की बातें करने, तो वहाँ ब्रेन डॉक्टर्स के पास भेजा जा रहा है, तो कभी ईयर डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है, कभी और कौन से डॉक्टर के पास। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इलाज किसकी करा रहा हूँ, मैं डिलीवरी के केसेस के लिए आया हूँ कि कान दर्द के लिए आया हूँ कि ब्रेन प्रॉब्लम्स के लिए आया हूँ। तो उसी समय मैंने बहुत सारे गोल करके सारे इकट्ठे नॉलेज किए थे कि ये सी सेक्शंस हो रहा है तो इसके पीछे क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं उससे भी जो हम अवेयर नहीं होते, हम डर जाते हैं, और डरने की वजह से हम तुरंत डॉक्टर्स के बाद भागते हैं और डॉक्टर्स हमें और डरा देते हैं, और हम डॉक्टर को जिस तरह से भगवान मानते हैं, जो कुछ बोलते हैं कहते हैं वही सत्य है, वही सत्य है।
और हम अपना नॉलेज धीरे धीरे खो देते हैं। थोड़ी सी बहुत अगर जानकारियाँ इकट्ठे करते कि ये सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स होते रहते हैं, बीपी फ्लक्चुएट होता है, शुगर्स लेवल बढ़ता घटता है, इसके वजह से आप अननेसेसरी डॉक्टर्स खेल रहे हैं और अननेसेसरी दूसरे प्रॉब्लम से फंस रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और डॉक्टर्स ज़्यादातर प्रेफर करते ही हैं किसी सेक्शंस को लेकर करके, क्योंकि हॉस्पिटल्स का खर्च चलाना है, बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो आज के डेट में जो 2010 की बात मैं करूं तो उस समय 40% डिलीवरी जो हॉस्पिटल्स में हुआ करती थी, बाकी सब लोग घर पे डिलीवरी करते थे या जो आते थे। लेकिन आज 2020 से 24 जो हम आज 24 में रख रहे हैं, 90% केसेस जो डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल्स में हो रही है। अगर आप केरला की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तेलंगाना, खास करके साउथ इंडिया की बात कर ले, वहाँ तो 100% लोग हॉस्पिटल में ही डिपेंडेंट हैं। बच्चे का जैसे ही पता चला माँ को, यानी फर्स्ट टेस्ट पता चला कि ये सी इज़ प्रेग्नेंट, उसके बाद से हॉस्पिटल्स के चक्कर पूरी तरह से डिपेंडेंट, पूरे 1 ईयर का प्रोग्राम्स हो जाता है, 9 मंथ का पूरा सिम्टम्स हो जाता है कि क्या 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 करना है। मंथली चेकअप होता ही है, मंथली चेकअप, कब से वीकली चेकअप भी हो जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट अननेसेसरी इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। और डॉक्टर्स इस तरह से समझाते हैं, लगता है कि अब बच्चा इतना ग्रोथ होने वाला है, खुशी भी मिलती है, उन्हें टॉनिक दिया जाता है, ये आयरन दे दो, ये प्रोडक्ट्स दे दो, ये खिलाओ कि बच्चा बुद्धिमान पैदा होगा, सर्वशक्तिशाली होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन क्या पहली माएँ जो थी क्या योद्धा पैदा नहीं करती थी? क्या पहले की जो माएँ होती थी क्या नपुंसक बच्चे को पैदा करती थी? क्या योद्धा पैदा नहीं करते थे? बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले की माएँ में सारे गुण संपन्न थे। आज की माँओं में वो क्या हो गया है, किधर जा रही हैं, उन्हें हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है? ये सब सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होना स्वाभाविक है। आज अभी रिपोर्ट्स मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि अब भारत में केवल 5% डिलीवरी है वो घर पे हो रही है। वो भी घर पे इसलिए हो रही है कि उनके फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम्स है या फिर फिनेंशियल्स को लेकर के प्रॉब्लम्स है कि उस वजह से वो नहीं जाते हैं और नहीं दिखा पाते हैं और पेन होता है और हो जाता है। खुशकिस्मती है कि इसमें माँ तो बच जाती है, बच्चे भी बच जाते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि सी सेक्शंस नहीं जानना चाहिए। रियली में प्रॉब्लम्स होता है, इंसान में प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की राय लेना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर्स ही हमारे साथ गलत सलाह देने लगे, सीजरी को भेजने लगे, सी सेक्शंस की तरफ देने लगे, तो हम क्या करेंगे? तो बहुत लोग डर जाते हैं। देखा जाए अगर हम खर्च की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो 5 से 10 हज़ार में हमारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे सी सेक्शंस में जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार में काम हो जाता है। लेकिन यही जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो डिलीवरी से पहले ही आपके लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। केवल टेस्ट, अप डाउन्स, फीस और बार बार जो रिपोर्ट्स मिलते हैं वो सब सारे टेस्ट रिपोर्ट्स होते होते आपके लाख रुपये चले जाते हैं। और जब सी सेक्शंस होता है, डिलीवरीज होते हैं, सिजरी होते हैं, तो उसके अलग से 50-60 हज़ार के अलग से चार्जेस लग जाते हैं। अब ये सब पता नहीं क्यों करा रहे हैं लोग, किस लिए हो रहा है, और लोग डर रहे हैं। और जैसा कि WHO का रिपोर्ट बताता है कि उसकी जो रिपोर्ट्स उसके तो कब का क्रॉस कर चुका है। तो हमें यह जागरूकता लानी होगी, हमें यह चीज़ों को समझना होगा कि ये चीज़ें हो क्यों रही है। अगर हो रही है तो आज की महिलाओं को फिट बनना पड़ेगा। आज कहते हैं ना, फिट इंडिया मूवमेंट लाना होगा, लोगों को जागरूक होना, घर काम की जो है काज करना होगा, खुद को खाना पीना बनाना और अच्छे भोजन देने की ज़रूरत है, ना कि फास्ट फूड पे, डिलीवरी पे ही डिपेंडेंट हो। नहीं तो ऐसे ही चीज़ों को शिकार होते रहेंगे और हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार, एक अच्छी लड़कियां जो बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइफ जी रही है और आगे चल कर करके फिर से वो सारे कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो जाएंगे। तो उससे केवल माँ तो परेशान होती है, उसकी वजह से पूरा फैमिली ग्रस्त हो जाता है फिनेंशियली, मेंटली, और इस पर किसी तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम निकल नहीं पाते हैं। और जिनके बच्चे में ऐसी तरह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आगे का भी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है। तो इसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और उसके और भी जो तथ्य मैंने जो रिसर्च किया है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो शादियाँ, जो मैरिज हो रही है, ज़्यादातर लोग 30+ प्रेफर कर रहे हैं। तो 30+ के बाद प्रेफर कर रहे हैं तो एक महिलाओं में भी एक सिम्टम्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रेगनेंसी के लेकर के प्रॉब्लम्स होती है। उसमें बच्चे 36-35 के आसपास में जब आते हैं तो उस समय प्रॉब्लम्स आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शंस है जो हमें जानना चाहिए। लेकिन जो सी सेक्शंस को, इसे हमें कम करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को
हमारी जो सरकारें हैं इस चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट जो सीजरी का फीस है और जो नॉर्मल डिलीवरी का फीस है उसको मोर और लेस कम करना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स को ये ना लगे कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और सीजरी करेंगे तो उसमें पैसे मेरी कमाई हो रही है। दोनों को फीस को बैलेंस किया जाए, थोड़ी बहुत कम बेसी किया जाए, सो डॉक्टर्स को भी लगे कि चलो नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा के लिए उसे पैसे मिल रहे हैं। तो सब सारी चीज़ें चलती है, इसे गवर्नमेंट ही एक्शंस ले सकती है और खास अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग इस पे बात करें और जैसे मैं इस पे छेड़ा हूँ, लोग को भी और आना चाहिए, इस मुद्दे पे बात करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए और जहाँ तहाँ बीच बीच में जागरूकता अभियान लाना चाहिए। बहुत सारे जो स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो हेल्थ केयर खुल रहे हैं उस पर पूरी तरह से खास करके गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो, ऑपरेशंस हो या सी सेक्शन हो या ना हो, डिलीवरी के केसेस को ज़्यादा सीरियस तरीके से हैंडल करें जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस हो। और दूसरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके लिस्ट जारी होने चाहिए कि हम साल भर में या हमारे हॉस्पिटल में कम से कम 70% सर्जरी होते हैं या 20% नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, जिससे मन में क्लियरिटी हो कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये केसेस देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये पार्शलिटी होना चाहिए, ना कि इसे छुपा के रखना चाहिए। और फीस को लेकर के जिस तरह से डिफरेंस बना हुआ है वो भी क्लियर होना चाहिए। एक बच्चा जो प्लान करता है, जब भी कोई माता पिता अपने बच्चों को प्लान करते हैं ना, तो उनके पीछे बहुत सारे भविष्य टिकी होती है। उसके पीछे फिनेंशियल्स प्लानिंग करने लगते हैं कि इसको इतने खर्च करने हैं, इतने सारे सर्जरी में जाएंगे, उसके बाद इससे सारे प्लानिंग, और इसी में फंस के रह जाते हैं। इससे निकलना होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा। और भी चीज़ें हमें इसके साथ साथ जानना है कि हमें कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें कैसा न्यूट्रिशंस फूड चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप को एक्टिव रहना है कि इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है इससे हम बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक योद्धा के रूप में फिर से तैयार करेंगे। तो फिर मैं वही कहूँगा कि सही में माँ एक योद्धा है जो अपने ही दम पे बच्चों को पैदा कर रही है, तो माँ योद्धा होने लायक भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसे हम खो रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें फिर से वापस आना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही शिकार होते चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर करें, माताओं को स्पेशली बहनों को इससे शेयर करना जरूरी है। जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं स्पेशली गर्ल्स, उन्हें अपने खाने पीने को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अपने आप को सुरक्षित कर सके और आने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स को के लिए तैयार हो सके। और जितना से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए तो हमें भी अच्छा लगेगा और लोगों को अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपको इंतज़ार करते रहिए। हम बहुत जल्दी नए नए मुद्दे इस पर लाते रहेंगे और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस चीज़ को रिप्लाई करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।